नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 7 अप्रैल 2019 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। एंड उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को और बेल बटन जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे आपको फ्री में नोटिफिकेशन आते ही रहेंगे, चाहे वो किसी गवर्नमेंट एग्जाम को लेकर हो, चाहे जीके को लेकर हो, चाहे करंट अफेयर्स को लेकर हो। चलिए स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स। और अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए होती है स्टडी के रिगार्डिंग, आप इंस्टाग्राम पे इंडिविजुअली मैसेज कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर विल दी न्यूज एंड मोबिलिटी समिट 2019 बी ऑर्गेनाइज्ड। यानी कि न्यूज एंड मोबिलिटी समिट, यहाँ पे न्यूज एंड आएगा, ठीक है। न्यूज एंड मोबिलिटी समिट 2019 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? सो कहाँ पे किया जाएगा? मानेसर में। यानी इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। याद रखिएगा, मानेसर में किया जाएगा। और कब किया जाएगा? 27 से 29 नवंबर 2019 तक। ये डेट्स इंपॉर्टेंट बनेगी आपके लिए, सो आपको याद रखना है। मानेसर में किया जाएगा न्यूज एंड मोबिलिटी समिट 2019 का ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और ऑर्गेनाइज कर कौन रहा है इसको, ये इंपॉर्टेंट है। सो नोट कर लीजिए, ICAT। क्वेश्चन कई बार घुमा के आ जाता है, ठीक है। सो ICAT यानी कि द इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी। आपको याद रखना है कि इसका ऑर्गेनाइज कर कौन रहा है। और मानेसर ये कहाँ पे है, ये इंपॉर्टेंट है। ये गुरुगांव में एक इंडस्ट्रियल टाउन है और NCR यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन का एक पार्ट है, ठीक है। NCR दिल्ली का एक पार्ट है। नेक्स्ट देखिए, विच कंट्री टॉप्ड फीफा रैंकिंग इन 2019। यानी जो फीफा रैंकिंग 2019 हुए अभी, कौन सा देश टॉप पर रहा है, कौन सा देश सबसे ऊपर रहा है? सो कौन सा रहा है? बेल्जियम। यानी इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। और वर्ल्ड में अगर हम वर्ल्ड की बात करें, इंडिया की, इंडिया रहा है 101 नंबर पर। सो क्वेश्चन में आपको ज़रूरी नहीं है कि ये पूछा जाए कौन सी कंट्री टॉप पर रही है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है फीफा रैंकिंग 2019 में इंडिया कौन से नंबर पर रहा। तो अगर वर्ल्ड की बात आ जाए तो 101 नंबर पे रहा है। अगर एशिया की बात आ जाए तो हमारा इंडिया रहा है 18वें नंबर पे, यानी कि 18th नंबर पे। सो आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम बात किसकी करें? बेल्जियम की। इसकी करेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, सो इसकी करेंसी है यूरो। नेक्स्ट देखिए, When did the Prevention of Blindness Week 2019 end? यानी कि प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक 2019 की समाप्ति कब हुई है? कब हुई है? 7 अप्रैल को। यानी इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। और 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक ये चला है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कब से कब तक ये चला था। 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक चला है, ठीक है। और ये मनाया क्यों जाता है? ब्लाइंड पीपल्स जो होते हैं, ठीक है, जो देख नहीं सकते हैं, उनके बारे में और उनकी स्ट्रगल जो रहती है लाइफ की, उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, यानी अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया गया है, ठीक है। और 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक मनाया गया है। और लास्ट टाइम भी 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक मनाया गया था, आपको याद कर लेना है, ठीक है। और WHO की एक रिपोर्ट आई है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, उसके अकॉर्डिंगली 36 मिलियन पीपल जो है वो दुनिया में ब्लाइंड है, जिसमें से 10 मिलियन जो है वो हमारे इंडिया के हैं। ये भी आपको याद रखना है इसी के साथ में, ठीक है। और इसमें आई डिजीज यानी कि नेत्र रोग जो होते हैं उसका पता लगाया गया। इवन उसके जो उपचार रहते हैं, ट्रीटमेंट रहते हैं, उसके ऊपर भी फोकस किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, विच स्टेट लॉन्च्ड दी सहूलत ऐप। सहूलत ऐप लॉन्च की गई है, किस स्टेट ने, किस राज्य ने लॉन्च किया है? किसने किया है? जम्मू कश्मीर ने। यानी इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। ये लॉन्च क्यों की गई है? दरअसल जो बुजुर्ग पीपल्स होते हैं, बुजुर्ग जो वोटर्स होंगे, ठीक है, उनकी सुविधा के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है सहूलत ऐप, जिसको जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया है। जम्मू कश्मीर के निर्वाचन अधिकारी मोहम्मद एजाज असद ने इनको लॉन्च किया है, आपको याद कर लेना है। अब हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की। इसकी कैपिटल क्या है? समर में है श्रीनगर एंड विंटर्स में है जम्मू। और जम्मू कश्मीर में इस टाइम कोई भी चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री नहीं है। और मैंने आपको काफ़ी बार बताया, अब तो आपको याद ही हो गया होगा, चीफ मिनिस्टर का कार्यकाल जम्मू कश्मीर में 6 साल का होता है, बाकी जगह पे 5 साल का होता है। प्रेजेंटली यहाँ पे गवर्नर जो है उनका नाम है सत्यपाल मलिक जी। नेक्स्ट है, हु हैज़ अप्रूव्ड पेटीएम मनी टू स्टार्ट स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज। यहाँ ब्रोकिंग है, ठीक है, BROKING, यानी कि स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, सर्विसेज को शुरू करने के लिए किसने इनको अप्रूव किया है, यानी किसने इनको मंजूरी दिया है? सो किसने दी है? सेबी ने।
यानी इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने पेटीएम मनी को स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज स्टार्ट करने के लिए परमिशन दे दी है। एक्चुअल में इन्होंने 2018 में परमिशन डाली थी, लेकिन इनको परमिशन मिली अब है। सो आपको याद रखना है, ठीक है। पेटीएम की हम बात कर रहे हैं। पेटीएम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ग्रेटर नोएडा में। और 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। किनके द्वारा हुई थी इसकी, यानी कि फाउंडर कौन है, यानी संस्थापक कौन है? विजय शेखर शर्मा जी। सो आपको याद रखना है। और सेबी की हम बात करें, इसके प्रेजेंटली चेयरमैन कौन है? अजय त्यागी जी। याद रखिएगा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अजय त्यागी जी है चेयरमैन, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट देखिए, वेयर विल दी नेपाल इंडिया कॉन्क्लेव बी हेल्ड, यानी कि नेपाल भारत यानी नेपाल इंडिया कॉन्क्लेव कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? सो कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? काठमांडू में, ठीक है। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, आपको पता होगा। नेपाल की कैपिटल काठमांडू में इसका आयोजन किया जाएगा। किसका? भारत एक कॉन्क्लेव का, नेपाल भारत कॉन्क्लेव का। सो आपको याद रखना है। और कब किया जाएगा ये भी इंपॉर्टेंट है। सो लिख लीजिएगा 15-16 मई को, ठीक है। 15-16 मई 2019 को इसका आयोजन किया जाएगा। बात हो रही है नेपाल की। इसकी कैपिटल मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दी है, काठमांडू है। और प्राइम मिनिस्टर है केपी शर्मा ओली जी। प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी जी। नेक्स्ट देखिए, कर्नाटक बैंक एग्रीमेंट विद विच इंश्योरेंस कंपनी फॉर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, यानी कि कर्नाटक बैंक ने बीमा उत्पादों के लिए, यानी कि इंश्योरेंस उत्पादों के लिए किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ या किस बीमा कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया है, मतलब समझौता किया है। सो किसके साथ किया है? भारतीय एक्सा के साथ, यानी इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। और बैंक की तरफ से ये थर्ड टाइप है, आपको याद रख लेना है। थर्ड टाइप है ये, किसके बाद? पीएनबी, मेटलाइफ और एलआईसी के बाद। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है क्वेश्चन में आपको, ठीक है, कि थर्ड टाइप किस कंपनी के साथ हुआ है, आपको याद रख लेना है बैंक का, ठीक है। सो कर्नाटक बैंक का हुआ है भारतीय एक्सा के साथ। अब हम बात किसकी कर रहे हैं? कर्नाटक बैंक की। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मंगलौर में। और इनके प्रेजेंट टाइम के एमडी एंड सीईओ कौन है? महाबलेश्वर एमएस। याद रख लीजिएगा, एमडी एंड सीईओ का नाम क्या है कर्नाटक बैंक के? महाबलेश्वर एमएस। सो याद रख लीजिएगा, अभी तक ये तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। नेक्स्ट देखिए, विद होम डिड BIS, यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, इसकी पहले फुल फॉर्म नोट कर लीजिए, चाहे वीडियो को पॉज कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा रिपीटेड है ये वाली फुल फॉर्म, ठीक है। क्या है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एग्रीमेंट इन द फील्ड ऑफ कन्फर्मिटी असेसमेंट एंड स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि अनुरूप मूल्यांकन और मानकीकरण के क्षेत्र में BIS ने किसके साथ समझौता किया है, यानी एग्रीमेंट किया है BIS ने, यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने। सो किसके साथ किया है? IIT दिल्ली के साथ, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। मतलब इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली के साथ समझौता किया है। याद कर लीजिएगा, IIT की फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। सो किसके साथ किया है? दिल्ली के साथ। याद रखना है आपको यहाँ पे, ठीक है। कोलैबोरेशन को बढ़ाने के लिए ये एग्रीमेंट किया गया है, यानी कि सहयोग को बढ़ाने के लिए ये समझौता किया गया है। अब हम बात कर रहे हैं BIS की, यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली में। नोट कर लीजिएगा, साथ साथ में इंपॉर्टेंट होती है ये बेसिक चीजें, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और इसी के साथ आपको याद रखना है, इसके 5 रीजनल ऑफिस है, जिसमें से एक चंडीगढ़ में है। नॉर्थ की अगर बात की जाए चंडीगढ़ में है, ईस्ट की बात की जाए कोलकाता में है, साउथ की बात करें तो चेन्नई में है, वेस्टर्न की बात करें मुंबई में है, एंड सेंट्रल की बात करें तो दिल्ली में है, ठीक है। और दिल्ली में हेडक्वार्टर भी है। सो ये बेसिक चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए, CS राजन बिकम MD एंड CEO ऑफ विच कंपनी, यानी CS राजन किस कंपनी के MD और CEO नियुक्त किए गए हैं? सो किस कंपनी के नियुक्त किए गए हैं? IL&IS, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। ये एक फाइनेंस कंपनी है और फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा रिपीटेड है इसकी और इम्पॉर्टेंट भी है। सो नोट कर लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। CS राजन है जो इनके नए MD एंड CEO नियुक्त किए गए हैं। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? IL&IS, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज की। और ये कब फाउंड की गई थी? 1987 में। याद रखिएगा, 1987 में ये फाउंड गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। सो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, विच 2 कंट्रीज
स्टार्टेड द कंसल्टेशन ऑफ द 7 फॉरेन ऑफिस इन दिल्ली, यानी कि दिल्ली में या दिल्ली में 7वें विदेश कार्यालय यानी फॉरेन ऑफिस के परामर्श की शुरुआत किन 2 देशों ने की है? किन 2 देशों ने की है? इंडिया एंड इटली ने, यानी इसका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर है। इंडिया और इटली के बीच 7वें विदेश कार्यालय की शुरुआत की गई है। और अब बात हो रही है इटली की। इटली की कैपिटल क्या है? रोम, और इसकी करेंसी क्या है? यूरो, और प्रेसिडेंट है सर्मियो मट्रेला जी। ठीक है, आपको याद कर लेना है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इंपॉर्टेंट बात है, मेरे पास कल कमेंट्स आए थे कि आप क्वेश्चन क्यों नहीं पूछते हैं करंट अफेयर्स में। तो मैं पहले पूछती थी, एक्चुअली में ज़्यादा कमेंट्स नहीं आते थे, मुझे लगा कि कोई इंटरेस्टेड नहीं है। पर अब मुझे अच्छा लगा कि काफ़ी सब्सक्राइबर्स जुड़ चुके हैं हमारे साथ और इंटरेस्टेड है कि क्वेश्चन भी आपसे करंट अफेयर्स में पूछा जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आज का क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। व्हेन नेशनल मैरीटाइम डे इज सेलिब्रेटेड, यानी कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको साथ में पता है वो भी आपको साथ में बताने हैं। लाइक मैंने आपको कल बताया था इसका पर्पस क्या है, क्यों मनाया जाता है, थीम भी मैंने आपको बताई थी। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता है उसके साथ आप आंसर अपना कमेंट कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, हाउ मच डिड द आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिड्यूस इंडियाज जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर फिजिकल ईयर 2019-20, यानी कि आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2019-20, अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं यानी वित्त वर्ष, ठीक है, 2019-20 के लिए इंडिया की जीडीपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, ठीक है, वृद्धि दर कम करके कितनी कर दिया? सो कितनी कर दी है? 7.2%। फरवरी में अगर मैं बात करूँ, फेब 2019 में मैंने आपको बताया था 7.4%, लेकिन जो अब रिपोर्ट आई है अब इन्होंने कर दिया 7.2%। सो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और जीडीपी, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। जीडीपी होता है कि मतलब किस कंट्री के अंडर, जैसे कि अब हम अपने इंडिया की बात कर लेते हैं, मतलब इंडिया के अंदर, ठीक है, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू निकल के आती है दैट इज कॉल्ड जीडीपी। सो आपको याद रख लेना है, ठीक है। और पहले आरबीआई ने यही कहा था फेब में 7.4% होगी, बट अब रिपोर्ट के अनुसार 7.2% है। सो आपको याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो ये कम क्यों कर दी गई है? क्योंकि लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज इन्वेस्टमेंट कंपनी करती है या कोई बिजनेसमैन मोस्टली करते हैं, ठीक है। लेकिन अब सबको यही है कि गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, पता नहीं कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, सो इसलिए इन्होंने जीडीपी दर अब कम हो चुकी है। आपको याद रखना है, आरबीआई की बात हो रही है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, और इसके प्रेजेंट टाइम के गवर्नर है शक्तिकांत दास जी। आपको इतना याद रखना है आरबीआई के बारे में भी। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, मार्च 2019 के इंपॉर्टेंट जितने भी करंट अफेयर्स होंगे, ठीक है, जो पूरे मंथ के इंपॉर्टेंट बनते हैं, उसकी मैं वीडियो लेकर आ रही हूँ, 1-2 दिन में आ जाएगी, ठीक है। उसको जरूर चेक कर लेना, एग्जाम पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होंगे, ठीक है। अब हम वीक के भी स्टार्ट करेंगे, जैसे कि अप्रैल के हमने अब 1 से 7 तारीख तक कर ली है, ठीक है। इसमें से भी जितने इंपॉर्टेंट होंगे वीक में एक वीडियो आया करेगी, जो कि टॉप 50 की भी हो सकती है, जितने भी मतलब इंपॉर्टेंट बनेंगे, ठीक है। उसके अलावा हरियाणा जीके, पंजाब जीके, इंडिया जीके, कंप्यूटर जीके, एग्रीकल्चर, कोई भी आप बेस्ट बुक्स ढूंढ रहे हैं, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे पीडीएफ के तौर पर, उसको जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। आज हमने 7 अप्रैल 2019 के करंट अफेयर्स डिस्कस किए हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।